केला ऐसा वाहिद फल है जो कि गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो हर मौसम में हमें मिलेगा। बच्चे हों या बुजुर्ग हों, वो भी केले खाने के बड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं। क्या आपको पता है कि केले खाने के भी बहुत से फायदे हैं? अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो केला होता है वो खाने से कौन कौन से फायदे आपको मिल सकते हैं और किन बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, VLC हेल्थ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, केला ऐसा वाहिद फल है जो कि गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो हर मौसम में हमें मिलेगा और बच्चे हों या बुजुर्ग हों, वो भी केले खाने के बड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा खाने के शौकीन अफराद जो हैं वो एक ही वक्त में हम देखते हैं 5-7 केले जो है ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केले खाने के भी बहुत से फायदे हैं? अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो केला होता है वो खाने से कौन कौन से फायदे आपको मिल सकते हैं और किन बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। तो जनाब, केले को बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद माना जाता है। अब इस फल में जो है मुतादिद अहम ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे हाज़मे, दिल की सेहत और जिस्मानी वज़न में कमी के हवाले से मददगार भी समझे जाते हैं। पर ग़िज़ाइयत के साथ साथ ये फल जो है साल के किसी भी वक्त हमें बआसानी मिल भी जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए फ़वाइद हम आपको बताते जाते हैं कि ऐसे कौन से फ़वाइद हैं जो केला खाने से आपको मिलते हैं। अब सबसे पहले, केला दुनिया के मकबूल तरीन फलों में से एक है जिसमें मुतादिद ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। जैसे एक दरमियाने साइज़ के केले में रोज़ाना दरकार पोटेशियम का 9% हिस्सा, रोज़ाना दरकार विटामिन B6 का 33% हिस्सा, रोज़ाना दरकार विटामिन C का 11% हिस्सा और रोज़ाना दरकार मैग्नीशियम का 8% हिस्सा, जबकि रोज़ाना दरकार कॉपर का 10% हिस्सा। इसके अलावा जो रोज़ाना दरकार हमें कार्बोहाइड्रेशन होती है उसका 24 ग्राम हिस्सा इस केले में शामिल होता है। यानी कि आपको यहीं से पता चल गया होगा कि एक केला खाने से कितनी चीज़ें जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो इस एक केले में मौजूद होता है। अब इसके बाद ब्लड शुगर लेवल को मतवाजन रखने के लिए भी फाइबर की एक किस्म जो है वो इस केले में मौजूद होती है, जबकि नशाइस्ता की ऐसी किस्म भी इस केले में मौजूद होती है जो हल पजीर फाइबर की तरह काम करती है। अब केला खाने के बाद ये दोनों ब्लड शुगर लेवल को एतदाल में रखने में मदद दे सकते हैं, जबकि केला खाने से हमारे अंदर जो ज़्यादा भूख हमें लगती है वो चीज़ भी कंट्रोल में आ जाती है। केला जो है हमारी शुगर लेवल को तेज़ी से बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता, लेकिन यहाँ पर कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनको केला जो है वो नहीं खाना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। अब जो ज़ियाबतीस टाइप 2 के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा तादाद में केला जो है वो खाने से गुरेज करना चाहिए। अब इसके अलावा केला जो है हमारे निज़ामे हाजमा को भी बेहतर बनाता है, यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम जो है इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब ग़िज़ाई फाइबर के मुतादिद तिबी फ़वाइद होते हैं जिनमें निज़ामे हाजमा की बेहतरी भी शामिल है। अब एक दरमियाने साइज़ के केले में 3 ग्राम फाइबर मौजूद होती है जो कि हाजमे के अफ़ाल बेहतर बनाने में मदद देती है। अब इसके अलावा केला खाने से हमारा जो जिस्मानी वज़न है वो भी उसमें कमी आ सकती है। अब इस हवाले से तहकीक की गई और ये सामने आया कि केले खाने से जिस्मानी वज़न में कमी जो है वो भी होती है। और एक तो इस फल में कैलोरीज की मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जबकि ये ग़िज़ाइयत और पेट को भरे रहने का एहसास भी इससे हमें मिल जाता है। यानी कि अगर हम केला खा लें तो फिर हमें लंबे टाइम के लिए भूख जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। अब फलों और सब्जियों में मौजूद फाइबर जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद भी देता है, जबकि केलों से बेवक्त भूख को काबू में रखने में भी मदद मिलती है। अब इसके बाद दिल की बीमारियां जो मुख्तलिफ हमें हो जाती हैं, केला उसके लिए भी महफूज है। अब केला जो है मुख्तलिफ दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब केले में मौजूद पोटेशियम दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। अब एक दरमियाने साइज़ के केले की अगर बात करें तो उसमें पोटेशियम की रोज़ाना दरकार 9% मिकदार होती है, जिससे ब्लड प्रेशर को कमी आती है। जबकि जो लोग ज़्यादा पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के अमराज जो हैं उनका ख़तरा 27% तक कम हो जाता है। अब इसके अलावा केलों में मौजूद मैग्नीशियम भी दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है।
اب کیلوں میں مختلف جو ہیں وہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. کیلوں میں متعدد اقسام کے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے ڈوپامائن موجود ہوتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹس صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ایک تحقیق ہے اس میں یہ چیز بھی ثابت ہوئی ہے کہ ایک ہفتے میں 4 سے 6 مرتبہ کیلے کھانے سے گردوں کے امراض میں مبتلا ہونے کا امکان جو ہے وہ تقریباً 50% تک کم ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ورزش کے اثرات کو بھی کیلا جو ہے وہ بہتر بناتا ہے. اب کیلوں کو اکثر کھلاڑیوں کے لیے مثالی غذا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ اس میں منرلز کی موجودگی ہے. اس کے علاوہ آسانی سے ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریشن ہے. کیلا کھانے سے ورزش کے بعد جو مسلز میں ہونے والے کھچاؤ اور سوجن ہے، کیلا ان چیزوں کو کم کرتا ہے. اب اس حوالے سے تحقیقی رپورٹس بھی سامنے آئیں جن میں یہ کہا گیا کہ اس سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقینی ہے کہ ورزش سے پہلے، درمیان اور بعد میں کیلا کھانا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اب کیلے کے یہاں پر ہم نے آپ کو بہت ہی زیادہ بے شمار فائدے جو ہیں وہ بتا دیے ہیں. آپ ویسے کیلا کھاتے ہوں گے اور آپ کے ذہن و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم یہ کیلا کھا رہے ہیں تو اس سے ہماری شوگر کنٹرول میں آ سکتی ہے، ہمیں دل کے مرض جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوں گے، یا پھر پھیپھڑوں کی بیماریاں ہمیں نہیں ہوں گی. تو آئندہ کے بعد اگر آپ نے کیلا کھانا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے کھانا ہے کہ یہ چیز کیلا ہم کھا رہے ہیں تو اس سے ہم جو ہے بیمار بالکل بھی نہیں ہوں گے اور بہت سی بیماریوں سے جو ہے کیلا کھانے سے ہم بچ سکتے ہیں. اب اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.